नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रॉयल इंस्टीट्यूट जयपुर में। तो देखिए, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में आपके सामने वर्ग हो गया था, आपका वर्गमूल की आपकी विधियां हो गई थी 2, और दूसरी विधि के अंदर में आपको क्वेश्चन करा रहा था। जो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवा रहा था, जिसके अंदर एक तो हमारे फाइनाइट वाले थे और एक इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन थे। फाइनाइट वाले जो क्वेश्चन थे, परिमित वाले जो क्वेश्चन, वो मैंने आपको करा दिए। तो आज मैं कराऊंगा आपको अपरिमित यानी इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन। देखिए, ये हमने किया था परिमित, फाइनाइट वाले क्वेश्चन, फाइनाइट और अपरिमित। अपरिमित जिसके अंदर हमने इनटू, प्लस एंड माइनस 3 किए थे। इसमें भी ऐसे ही हमने पार्ट डिवाइड किए थे, इनटू, प्लस एंड माइनस। देखिए, ये तीनों चीज़ें हमने डिवाइड की थी और इसके अंदर हमने इनटू, प्लस एंड माइनस तीनों चीज़ें कर ली थी। अब चलते हैं हमारे अपरिमित की ओर। तो अपरिमित में पहले इनटू की तरफ चलते हैं कि इनटू के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, क्वेश्चन इनटू के लिए क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमारे पास ये है पूरा, यहाँ पे हमने 5 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 5, यहाँ 5, और ये इस तरह से इन्फिनिटी तक, ये इस तरह से इन्फिनिटी तक ऐसे जा रहा है। इसका हमको मान निकालना है। अब देखिए, यहाँ क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी यानी परिमित आ गया, यानी वो अपरिमित आ गया, यानी कि इनफाइनाइट तक। तो इसका हम आंसर निकालेंगे तो इसका तो एकदम सीधा सा आंसर होता है, इसका सीधा सा आंसर होता है, इसका हम सीधा सा आंसर दे देंगे 5। इसका सीधा आंसर होता है 5। ये लीजिए, यानी कि अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए इनटू में और उसके एंड में इनफाइनाइट हो, तो उसका सीधा सा आंसर आ जाएगा 5। तो ये तो आ गया आपका मल्टीप्लाई यानी इनटू वाला क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं प्लस वाला। अब प्लस वाला देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर अंडर रूट, वापस से हम 5 ही ले लेते हैं। मैं हर बार आपको 5 से ही करवा रहा हूँ ताकि आपके समझ में जल्दी आ जाए। देखिए, अब यहाँ पर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, और ये ऐसे इन्फिनिटी तक चल रहा है, ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। इसका हमको मान निकालना है। तो देखिए, इसका आंसर निकालेंगे तो इसमें प्लस का आता है, माइनस का आता है और उसका फॉर्मूला लगता है। इसका फॉर्मूला किस तरह से लगेगा, इसका फॉर्मूला होता है 4n प्लस 1 अपॉन 2। ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला होता है काहे के, प्लस के लिए। और अगर ऐसे क्वेश्चन में इस प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, यानी प्लस और एक माइनस आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा, रूट 4n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। ये देखिए, इस तरह से ये वाला, ये देखिए, यानी प्लस के लिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4n प्लस 1 अपॉन 2, और इसमें आ जाएगा रूट 4n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। चलिए, तो इसकी तरफ इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन निकालते हैं इसी फॉर्मूले से। देखिए, रूट 4, n कितना है यहाँ पर, 5 है, तो यानी इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 2। ये कितना आएगा, 5 चौक 20 और 1 21, रूट 21 प्लस 1 अपॉन 2, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं तो उनमें आपके ऑप्शन दिया होगा ये वाला, और आप इसको डायरेक्ट कर दीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो ये आ गया आपका प्लस के लिए। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं माइनस के लिए, यानी कि माइनस का निकालें। तो ये आपका प्लस का आपके समझ में आ गया होगा, 4n प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, आपका सीधा आंसर निकलेगा बिल्कुल। अब चलते हैं माइनस की ओर। माइनस में हम देखते हैं 9 ले लेते हैं, यहाँ पर अलग संख्या कोई लेते हैं। अब 9, ये इन्फिनिटी तक, और इसका आप मान निकालना है। अब देखिए,
अब काय में आ गया ये इनफाइनाइट आ ही रखा है, यानी कि अपरिमित आ रखा है, और एंड में क्या आ गया माइनस आ गया। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, इसमें आंसर निकालेंगे तो फॉर्मूला लगेगा 4n + 1 - 1/2। तो देखिए 4n यानी 4 × n कितना है आपके पास 9, 4 9 + 1 - 1/2, 4 × 9 36, 37 हो गया ये आपका 37 - 1/2, ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये आपका कब हो गया, जब आपका इनफाइनाइट हो और चिन्ह काय का हो माइनस का। तो ये आपकी उस विधि के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं जो डायरेक्ट वर्गमूल निकालने की विधि थी, जो डायरेक्ट हमने वर्गमूल निकाले थे जिस विधि से, उस विधि के ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। देखिए अब चलते हैं इसके आगे की ओर। ये आपकी वाली डायरेक्ट वर्गमूल निकालने वाली विधि कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट वर्गमूल निकालने की विधि की ओर। चलिए तो देखिए दोस्तों, ये आपकी दो मेथड जो कंप्लीट हो गए हैं वर्गमूल निकालने के। हमारी तीसरी जो विधि है, हमारी थर्ड विधि, हमने 2 विधियां पढ़ ली थी। थर्ड विधि है हमारी वर्गमूल विधि। ये जो वर्गमूल निकालने की विधि है इसे हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल विधि। देखते हैं कि वर्गमूल विधि किस प्रकार से निकालते हैं। इसमें हमने जैसे कि हमें 729 का निकालना है, 729 का हमें वर्गमूल निकालना है, किससे, वर्गमूल विधि से। तो इसमें किस प्रकार से निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं हम 729 को इस तरह से लिखेंगे। देखिए जैसे कि ये आपके पास है तो आपने 729 इस जगह पे लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ लिख लिया। अब देखिए इसके क्या करेंगे, हम जोड़े बनाएंगे, यानी पीछे से हम इसके जोड़े बनाएंगे। पीछे से अगर हम इसके जोड़े बनाए तो 2 जोड़ा ये बन गया, और अब क्या जोड़ा बचता है, 1 बना है, यानी कि 2 जोड़े ये हो गए, और अकेली संख्या कितनी रह गई, 7 रह गई। 7 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या कौन सी है, 7 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या 4 है। तो यानी कि अब हम इसमें किसका भाग देंगे, 7 में हम किसका भाग दे सकते हैं, हमको यहाँ पर 1 × 1, 2 × 2 और 3 × 3, यानी कि इस वर्ग के आधार पर चलना है। यानी कि हम उसी संख्या का भाग इसमें देंगे जो संख्या यहाँ पर लिखी जाए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 1 का भाग दें तो यहाँ भी 1 आएगा ऊपर, और 1 × 1 फिर आएगा यहाँ पर 1, और ऐसे ही यहाँ पर भी प्लस में फिर 1 आएगा। यानी कि अगर यहाँ 1 लें तो यहाँ भी 1 लेंगे, और यहाँ 1 × 1, यानी कि इन दोनों संख्या को गुणा करके यहाँ लिखेंगे, और फिर यहाँ जो संख्या होगी उसका प्लस यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 7 से छोटी पूर्ण संख्या कितनी है, 4 है, यानी कि अगर हम यहाँ पर क्या लेंगे, 4 लेंगे। 7 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या कितनी है, 4, तो 4 अगर हम यहाँ पे लें तो क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ 4, यानी कि यहाँ 2, यहाँ 2, जब जाके 4 होगा ना, यानी कि हम यहाँ किसका भाग देंगे, 2 का देंगे। 2 का भाग देंगे तो 2 ही ऊपर आ जाएगा, और 2 दूनी 4, ये देखिए, यानी कि आपका पहले आ गया 2। अब 7 में से 4 गए तो 3 के बाद अब देखिए, अब ये पूरा जोड़ा है ना, ये यहाँ पर उतरेगा, यानी कि अकेली 2 या अकेला 9 नहीं उतरेगा, पूरा 29 है, ये आपका ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ये देखिए ये आपका पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, ये 2 था, यानी कि +2 कर देंगे इस जगह पे, 2 × 2 4 हो गया, ये देखिए 4 हो गया। अब यहाँ पर हमको इस जगह पर ऐसी संख्या लेनी है कि जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ है, और उसका मल्टीप्लाई भी उससे ही हो, 7 से, जैसा हमने यहाँ पर किया था 2 × 2 किया था। तो अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो यहाँ पर भी 3 आएगा आपके पास में, और यहाँ पर 3 आएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं कि 329 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 43 × 3 करते हैं, 3 × 3 9 और 4 × 3 12, 129, इससे बहुत छोटा पड़ रहा है। अब देखिए किस संख्या के एंड में 9 आ सकता है, यहाँ पर अगर हम 4 लेंगे तो 4 × 4 16, यानी एंड में 6 नहीं आ रहा है। इसके बाद 5 लेते हैं तो 5 × 5 25, एंड में 9 नहीं आ रहा है। 6 लें तो 6 × 6 कितना आ रहा है, 36, यानी कि 6 आ रहा है, यहाँ एंड में 9 है।
क्या लेंगे 7, 7 इंटू 7 लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, यानी कि हम क्या लेंगे यहाँ पर अब 7 लेंगे, यानी कि यहाँ 3 नहीं लेके हम और यहाँ भी 3 नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 लिखेंगे, यानी 47 इंटू 7 करते हैं, 7 7 4 9 और 7 चौक 28, 28 और 4 32, ये देखिए 329 आ गया, पूरा क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ जब हमने 7 दिया है तो यहाँ भी 7 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 329 और ये पूरा हो गया कैंसिल आउट, ये इंटू 7 हुआ है यहाँ पर। तो यानी कि जो आपका इसका वर्गमूल आया है वो कितना आ गया, ये ऊपर वाली जो संख्या आती है ये हमारी वर्गमूल होती है, यानी कि 729 का जो हमारे पास वर्गमूल आया है वो 27 आया है। तो देखिए ये आपके पास है दोस्तों वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि से हमने 7 to 9 का क्या निकाला है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाला है। स्क्वायर रूट किस तरह से निकाला है, सर्वप्रथम क्या किया है हमने, सबसे पहले 729 को इस प्रकार से लिखा है। इस प्रकार से लिखने के बाद क्या किया है हमने, 2 से इसको भाग दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि 7 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 4 है, और 4 के हमको ऐसे इस प्रकार से टुकड़े करने हैं, यानी कि जो संख्या यहाँ हो वही संख्या यहाँ हो। देखिए तो 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर आया, 7 में से 4 गया 3, उसके बाद ये दोनों संख्या पूरी आ गई, 3 to 9 हो गया। इसके बाद 2 और ये जो 2 है यही वापस नीचे आएगा, 2 और 2 आपके पास 4 हो गया। अब यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है कि ये दोनों संख्या सेम हो और उसका इसमें भाग देके यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर लास्ट में 9 था तो हमने पहले 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, यानी 3 to 9 से सबसे छोटी संख्या लेनी है, इससे बड़ी संख्या लेनी है। तो इसका इसमें भाग दिया तो 7 बार में चला गया, हमारा पूरा 3 to 9 आ गया और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारा वर्गमूल क्या आ गया 27 आ गया। तो ये आ गया आपकी वर्गमूल विधि। यह आपकी वर्गमूल विधि हो गई। वर्गमूल विधि से भी आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। स्क्वायर रूट जो मेथड है, ये विधि है, इससे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन निकालते हैं, थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं, 25281 ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका आपको वर्गमूल विधि से निकालना है। क्या है आपके पास 25281, इसको किससे निकालना है, आपको वर्गमूल विधि से निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए वही सेम मेथड से लिख लेंगे हम इसको। 25281 क्या करेंगे, पीछे जोड़े बनाएंगे, पीछे जोड़े बनाएंगे तो 2 जोड़े ये हो गए, 2 जोड़े हो गए। अब देखिए यहाँ क्या 2 है, 2 से छोटी पूर्ण संख्या यानी कि 1 ही ले सकते हैं हम। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, 1 into 1 लेना है या 2 into 2 लेना है। अगर यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 into 2 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 नहीं लेके हम क्या लेंगे 1, और यहाँ भी ऊपर कितना 1, 1 into 1 1 आएगा आपके पास में, और 2 में से 1 गया तो ये 1 आ गया। अब इसके बाद क्या उतरेगा, 52 उतरेगा, यानी कि 52 यहाँ पर लिखेंगे। 52 लिखने के बाद अब देखिए यहाँ कितना है 1, तो यहाँ भी 1 आएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2, ये आ गया आपके पास 2। अब यहाँ पर हमको इतनी ऐसी संख्या लेनी है कि 152 से सबसे छोटी संख्या, यानी 152 से छोटी रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हम भाग में लेते हैं, हमारा जो भाग में जिस तरह से हम भाग करते हैं, तो भाग में हम कौन सी संख्या लेते हैं कि जो सबसे उसके करीब आए, यानी कि जैसे कि 36 में जब हम भाग लेते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसी संख्या लेते हैं जो सबसे छोटी से छोटी संख्या है। तो यहाँ पर 152 है तो यानी 2। अब देखिए यहाँ पर 3 लेते हैं अगर हम, तो 3 में कितना आ रहा है, 3 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 आ रहा है। 5 लें तो 125 आ रहा है, अभी भी छोटा है। अब लें 7 लें, कितना हो गया 189 हो गया, यानी कि ज़्यादा हो गया। इसलिए हम क्या लेते हैं 6 लेते हैं। 6 लें तो इसकी 6 यहाँ से लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15, कितना आया है 156 आया है, यानी 156 भी इससे ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 5 लेंगे, यानी कि हम क्या लेंगे यहाँ पर 5 लेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिया 5, तो ऊपर भी क्या आएगा आपके पास में 5 आएगा, यानी ये आपका 5 आ गया, और यहाँ नीचे भी इंटू में 5 आएगा, मतलब कि इंटू में
5 आएगा और फिर इसको लास्ट में जोड़ेंगे। अब देखिए कितना आया था 125, 125। क्या करेंगे अब घटाएंगे तो 12 में से 5 गए तो 7, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2, 0। अब देखिए अब यहाँ पर क्या आएगा 81 पूरा का पूरा उतरेगा, दोनों संख्याएं। अब देखिए यहाँ कितना है 5 है, तो ये दोनों संख्या आपस में जुड़ेंगी। 25 और 5 क्या हो जाएगा आपके पास में 30, यह आपके पास हो गया 30। अब यहाँ पर क्या लेना है हमको, दो संख्या ऐसी लेनी है कि इससे थोड़ी सी छोटी संख्या है, यानी कि अगर हम लें 4 × 4, देखिए कितना आ रहा है 4 चौक 16 की 6, यहाँ से लगी 1, 4 तिया 12, 12 से 16 आ रहा है, ये कितना है 27 है यहाँ पर, यानी कि हमको थोड़ी और बड़ी संख्या चाहिए। हम यहाँ पर 8 लेते हैं, 2 × 64 की 4, यहाँ से लगी 6, 6 8 तिया 24, कितना आया 24 64, ये भी नहीं आएगा, यानी इससे भी थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, 9 लेते हैं। तो 9 नाम 81 की 1, हाथ से लगी 8, 9 तिया 27। ये देखिए क्या आपके पास आ गया पूरा 27 81 आपके पास आ गया, यानी कि यहाँ कितना आएगा 9 आएगा और यहाँ ऊपर भी 9 आ जाएगा, और यहाँ आ गया आपके पास 2781। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया 159, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया आपके पास 159। ये देखिए ये आपकी हो गई वर्गमूल विधि से, और ये आपका थर्ड हो गई वर्गमूल विधि, और ये आपके पास हो गया वर्गमूल निकालना। कि इस तरह से स्क्वायर रूट मेथड से आप किस तरह से इसकी विधियाँ स्क्वायर रूट मेथड से किस तरह से आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो ये वो आपके पास आ गया। चल ठीक है, चलते हैं अब इनके क्वेश्चंस की ओर। जिस तरह से हमने गुणनखंड विधि जो हमारी की थी उस विधि से हमने क्वेश्चंस निकाले थे, फिर उसके बाद डायरेक्ट वर्गमूल निकालने वाली विधि से उससे क्वेश्चंस निकाले थे, वैसे ही अब इस वाली विधि के हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब जैसे कि आपके पास बोल दिया जाए कि 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। क्या है आपके पास पूछा जाए कि 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए आपसे पूछा गया जो मान लो कि 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। देखिए 1 लगाएंगे और हम क्या लेंगे 0 लेते हैं, हमेशा कैसे स्टार्टिंग करते हैं 0 से स्टार्टिंग होती है सबसे छोटी। तो यहाँ पर अगर हम 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5, ये आपके पास क्या हो गया 5 संख्याएं हो गई, यानी कि कितना 10,000। यानी कि अगर अब इसका पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या जाएगा 100, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है लास्ट में, मतलब 100 इसका वो निकल गया, वर्गमूल निकल गया, यानी 10,000 कितनी है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। यहीं अब आपसे पूछ ले कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो वो किस तरह से निकालेंगे। देखिए मान लो क्वेश्चन पूछ लिया 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ये आपसे पूछ ली, तो ये किस तरह से निकालेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 9 9 9 एंड 9। ये आपके पास क्या होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ही वर्गमूल विधि से सोल्व करेंगे, इसको वर्गमूल विधि से। देखिए इसको वर्गमूल विधि से सोल्व करेंगे 9 9 9 को, इसको जोड़े बनाए तो हमारे पास क्या बनेगा 1 2, यहाँ क्या बच गया 9 बच गया, तो कितना आएगा यहाँ पर 3 और यहाँ 3, 3 तिया 9, 9 में से 9 गया 0, 99 ऐसा का ऐसा उतर जाएगा। यहाँ जो 3 था वो यहाँ आ गया, 3 × 3 6 हो गया। अब यहाँ कितना 99 है, यहाँ नहीं 1 बार जाएगा, 1 × 1 करेंगे यहाँ 61 आएगा। इससे सबसे छोटी संख्या अगर 2 ले लेंगे हम, अगर 2 ले लेंगे तो
2 2 4 6 दूनी 12 124 हो जाएगा, यानी 99 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ क्या लेंगे 1 लेंगे, ये आ गया आपके पास 1, ये आ गया 61, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 6 गया 3, 61 और 1 62, ये आपके पास हो गया 62। अब आप क्या करेंगे 99 को उतार दिया हमने ऐसा का ऐसा। अब देखिए कितना है आपके पास 3899, यानी कि यहाँ पर क्या लेके लेके हैं 8 लेते हैं सीधा ही, बड़ी संख्या लेते हैं 8 लेते हैं। 2 64 4 हासिल लगी 6, 8 दूनी 16 और 6 22 की 2 हासिल लगी 2, 8 6 48 और 2 50, 50 24। ये देखिए ये कितना आ गया आपके पास, ज़्यादा आ गया, यानी ये आ गया आपके पास 5024, यानी 389 से बहुत ज़्यादा हो गया। इससे छोटी संख्या लेते हैं, यानी कि 627 क्या 6 लेते हैं, 6 लें अगर तो 6 कितना आएगा 36 की 6 हासिल लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल लगी 1, 36 और 1 37। ये देखिए 37 56 आया है, इससे छोटी संख्या आई है। अब अगर 7 लेंगे तो 7 जहाँ तक है इससे बड़ी आ जाएगी। अगर हम 7 लेते हैं तो इससे बड़ी संख्या आ जाएगी, यानी कि हमको क्या लेना है यहाँ पर 6 ही लेना है। यहाँ 6 लेंगे, यह आपके पास हो गया 3756, यह आपके पास उतर जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 6 इंटू क्या क्या है हमने 6, देखिए तो इसमें से इसको घटाएंगे, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 5 गया तो 4, 8 में 7 गया 1, 1403, यानी कि आपके पास जो इसका शेषफल बचा है, जिस तरह से हम भाग देते हैं हमारा शेषफल बचता है, वैसे ही हम यहाँ पर भी भाग ही दे रहे हैं। देखा होगा आपने, हम इसमें इसका भाग ही दे रहे हैं और ये हमारा भाजक निकल रहा है और ये हमारा भागफल और ये हमारा शेषफल निकल रहा है। जिस तरह से हम भाग देते हैं, आपने छोटी कक्षाओं में भी ये पढ़ा होगा, आती हैं 10 12 के अंदर आती हैं, हमको सिखाया जाता है किस तरह से भाग देते हैं। बस भाग देने की वही विधि है ये, और उससे ही हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब हमने भाग दिया तो ये हमारा क्या बचा है शेषफल, ये हमारा आ गया क्या भाजक बोलते हैं, और ये हमारा भागफल आ गया। देखिए ये कितना आया आपके पास, शेषफल आया 143। अब क्या करना है आपको, क्या पूछा है आपसे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या। तो देखिए क्या करेंगे, ये जो शेषफल बचा है अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो हमारे पास ये 316 पूरा का पूरा बच जाएगा ना, 316 पूरा बच जाएगा, क्योंकि 316 कब आ गया यहाँ पर, 316 कब आ रहा है जब 143 हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि ये 143 अगर ना हो, इसमें से इसको घटा दें तो ये हमारी पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी और ये हमारा 316 पूरा भाजक के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे 99999, इसमें से क्या करते हैं 143 को माइनस कर देते हैं। 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 8 गया 899। देखिए ये आपकी हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या। देखिए यानी कि ये आपके पास हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या। किस तरह से निकाली है हमने, इसका इसमें वर्गमूल निकाला है, हमारा जो शेषफल बचा है 143 हमारा शेषफल बन गया था, बस क्या किया है इसमें से इसको घटा दिया और ये आपका 143 आंसर आपके पास आ गया। चलिए ये आपका हो गया। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए और क्वेश्चन लेते हैं 1 2। देखिए और क्वेश्चन लेते हैं, तो और क्वेश्चन देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7801 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी कि क्या करना है हमको,
हमको वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 7801 में जोड़ने पर वह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी कि हम वही करेंगे, 7801 का हम वापस से क्या निकालेंगे, भाग वर्गमूल विधि से इसका सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि ये दो संख्या हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या लेना है, 9 81 × 64, यानी कि हम कितना लेंगे यहाँ 8, यहाँ भी क्या आ जाएगा × 64 64, 8 में से 4 गया तो 4, 7 में से 6 गया 1 0 1। क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे, 8 और 8 16, ये आपके पास हो गया 16। यानी कि कितना जोड़ेंगे हम, 2 लें तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 हासिल लगी 1, 2 एकम 2 1 3, ये 324 ही है। यानी कि बड़ी संख्या लेते हैं, 8 लेते हैं, × 64 की 4 हासिल लगी 6, 8 6 48 और 6 48 और 6 54 की 4 हासिल लगी 5, 8 एकम 8 5 13, कितना आ गया 1344। अगर 9 लेंगे तो 9 जहाँ तक है ज़्यादा हो जाएगा, 9 81 की 1 हासिल लगी 8, 6 नाम 54, 54 और 10 64 62, 62 2 6 9 एकम 9 और 6 15। देखिए ज़्यादा हो गया, यानी कि क्या लेना है हमको 8 लेना है। यानी कि यहाँ 8 लेंगे, यहाँ भी 8 आ जाएगा। कितना आ गया आपके पास 1344। 11 में से 4 गए तो 7, 9 में से 4 गए तो 5। अब देखिए अगर हम इसमें से 57 घटा दें, अगर हम इसमें से 57 घटा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें 7801 में जोड़ना है, हमको कोई ऐसी संख्या जोड़नी है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए ये कितना आपके पास 88 है, 88 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए निकालते हैं, 88 का स्क्वायर निकालते हैं, उसी विधि से निकालेंगे हम। × 64 की 4 हासिल लगी 6, हासिल लगी 6, × 64 × 2 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 128 और 6 128 और 6 134, 34 और 4 हासिल लगी 13, × 64 64 और 10 74, 74 और 3 77, यानी 7744। ये आपके पास क्या आया 88 का स्क्वायर आया। अब देखिए इसका क्या करेंगे, हम 89 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी ये तो आपका पूरा पूरा आ गया। यानी अगर हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से 57 को हटा भी देते हैं, 57 को क्या करते हैं, अगर हम हटा भी देते हैं तो भी ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी कि 7801 में से अगर हम 57 को माइनस करते हैं तो भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें 7801 में जोड़ना है। जोड़ना है तो हम क्या निकालेंगे, 89 का होल स्क्वायर निकालेंगे, 89 का होल स्क्वायर, यानी कि 88 है, इससे बड़ी जो संख्या है उसका होल स्क्वायर निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं। तो ये कितना आएगा, 9 नाम 81 की 1 हासिल लगी 8, 8 नाम 72, 72 × 2 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144, 144 और 8 154, 152 की 2 हासिल लगी 15, × 64 64 और 10 74 और 5 79। कितना है आपके पास 7921। क्या करेंगे, इसमें से 7921 है, इसमें से 7801 माइनस कर देंगे। 1 में से 1 गया तो 0, 2 की 2, 9 में से 8 गया तो 1। यानी कि इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, हमको 120 जोड़ना पड़ेगा। ये 7801 है, अगर हम इसमें 120 जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा, 729 बन जाएगा, जो कि हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यानी कि 7801 में 120 जोड़ दें तो हमारी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी कि वह छोटी छोटी संख्या क्या बनाई हमारी, 120। ये आ गया आपके पास जोड़ने पर। अगर यहीं जोड़ने के इस स्थान पर क्या दे दें, घटाने को दे दें। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व क्या, इतना टाइम नहीं है, चलो कर ही लेते हैं। जैसे कि 780 बनता है, यहाँ पर छोटी सी कोई संख्या ले लेते हैं। हम ले लेते हैं जैसे कि 1000 ले लिया और यहाँ पर ले लिया हमने घटाने पर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1000 में से घटाने पर
पूर्ण संख्या बन जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या करनी है हमने घटाने पर, यानी कि 1000 निकालेंगे, सेम टू सेम उसी प्रकार से निकालेंगे। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, कितने का जाएगा 3 3 9, 10 में से 9 गया 1 0 0, 3 प्लस 3 3 इंटू 6 कितना हो गया 6, यहाँ कितना जाएगा 1 1, ये आपके पास 61 आ गया। 10 में से 1 गया तो 9 9 में से 6 गया 3, यानी कि ये आपके पास कितना हो गया 39 हो गया। यानी कि अगर आप 1000 में से 39 घटाते हैं तो आपकी पूर्ण संख्या बन जाएगी, यानी कि 1000 माइनस करें 39, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 3 गया तो 6 और 0 और 1, माइनस करेंगे 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ कितना है 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ 9 में से 3 गया तो 6 और यहाँ कितना 9, यानी 961। 961 क्या है आपकी पूर्ण संख्या है, तो ये आपकी हो गई पूर्ण संख्या। यानी कि 2 तरह के क्वेश्चन बता दिए, एक तो जिसमें जोड़ा है वो और एक जिसमें घटाया है वो, यानी कि वह छोटी संख्या जिसे 1000 में से घटाने पर पूर्ण संख्या बन जाए, तो वह छोटी संख्या क्या आ गई आपके पास 39, तो यह आपका आंसर हो गया। वैसे ही उस जगह पर आपने कितना जोड़ा था 120 120 जोड़ा था, ऐसे ही 120 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है पूरा का पूरा, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आपको अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वो क्वेश्चन, हम आपके पास उसका हल पहुंचा देंगे।